नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज का उभरता हुआ चैनल है मेट्रो टुडे लाइव और मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो हैं डॉक्टर अवरील मलिक। डॉक्टर अवरील मलिक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और बहुत ही इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। डॉक्टर अवरील मलिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, आपका हृदय से धन्यवाद। डॉक्टर मलिक, आपसे सीधा सवाल है, पूछता है हिंदुस्तान, क्या आतंकवाद कब तक होगा समाप्त? क्योंकि आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं है और आतंकवाद जो है इस समय चरम सीमा पे है। कितनी शहजादियत और लेगा ये आतंकवाद खत्म होने पे? क्योंकि आतंकवाद जो है ये पड़ोसी देश से आ रहा है, इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं। आप खुल के जी, बोलें, आज खुल के बोलें आप। जी। देखिए, बोलिए। आतंकवाद की जहाँ तक बात है, आतंकवाद कई प्रकार का है। जी, एक तो जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से चलाया जा रहा है, एक बिल्कुल सही है। खालिस्तानियों की आप बात कर सकते हैं, जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी निरंतर जी, जी। देश को नुकसान पहुंचाने के लिए देश के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। जी, और जहाँ तक बात है आतंकवाद की, तो हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता। बाकी आतंकवादी कौन होते हैं, ये सबको मालूम है। उस विषय में जाना करेक्ट। नहीं चाहूंगा। जी, हिंदू आतंकवादी हमने कभी दुनिया में देखा नहीं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री जी, कुमार शिंदे के द्वारा हिंदू जी, जी। आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था, वो सबने देखा था। तो ये हिंदुओं का अपमान करने वाले लोग कांग्रेस के लोग हैं। ये हिंदुओं को आतंकवादी बताते, जबकि जी, हिंदू आतंकवादी कहीं मुझे नजर नहीं आया, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। अब रही बात खालिस्तानी आतंकवादियों की, तो जिस प्रकार से खालिस्तानी आतंकवादी निरंतर पनप रहे हैं और किस कारण से पनप रहे हैं वो भी सबको मालूम है। जिस तरीके जी, से लॉ एंड ऑर्डर का इशू है पंजाब राज्य के अंदर, पंजाब जी, में जी, किसकी सरकार है? भगवंत मान की सरकार है। अरविंद केजरीवाल की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी, जी, तो भगवंत मान की सरकार पंजाब के अंदर किसी भी कार्य को कर पाने में असफल है। जी, जिस प्रकार इनकी असफलता सबको नजर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मेजर इशू पंजाब में डेवलप हो रहा है। सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े पंजाब में गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई थी। तो सबको मालूम है कि पंजाब के अंदर कोई व्यक्ति आज के समय में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। महिलाओं पर अपराध, महिलाओं पर शोषण बढ़ते जा रहे हैं पंजाब में, साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से नफरत का माहौल पंजाब में बढ़ रहा है, हेट स्पीचेस पंजाब के अंदर बढ़ रही हैं, जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी, खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी नेता पंजाब में पनप रहे हैं, या पंजाब से फंडिंग भी हो रही है इंटरनेशनल लेवल तक, या इंटरनेशनल लेवल से पंजाब के खालिस्तानी समर्थकों को फंडिंग आ रही है, तो ये सब देखने लायक बात है और चिंताजनक विषय है, गंभीर विषय है। देश की जनता इस विषय को निश्चित रूप से समझ रही है और देख रही है। जहां तक बात है जिहादियों की, जी, जी, तो उत्तर प्रदेश जिहादी मुक्त हो चुका है, ये सबको मालूम है और नजर आ रहा है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिहादियों के ऊपर कड़ी और कठोर कार्रवाई की गई, वो सबको मालूम है। जहां भी भाजपा शासित राज्य हैं, वहां जिहादियों की कमर तोड़ने का कार्य निश्चित रूप से किया जा रहा है। आतंकवादियों करेक्ट। का, जिस प्रकार से आतंकवादियों की कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जी, वो सबको मालूम है। और जहां तक बात है जम्मू कश्मीर के विषय की, यदि जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो एलजी मनोज सिन्हा साहब के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, जिस प्रकार से आतंकवाद के ऊपर कड़ी चोट हो रही है, आतंकवाद के ऊपर जिस प्रकार से, एक प्रकार से जो कड़ा प्रहार हो रहा है, वो जी, सबको नजर आ रहा है।
लेकिन जहां तक बात है कांग्रेसियों की, तो कांग्रेस के लोग आतंकवाद को, जिहादियों को, खालिस्तानियों को मौन स्वीकृति, मौन समर्थन प्रदान करने का जो कार्य करते हैं, ये बेहद निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जिस तरीके से चाहे वो अमृतपाल सिंह का जीतना हो। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है डॉक्टर साहब, आपसे बोलिए बोलिए। जी देखिए, जहां तक बात है अमृतपाल सिंह के जीतने, जिस प्रकार से जी जी अमृतपाल जीता है चुनाव, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। और जिस तरीके से अमृतपाल सिंह को फंडिंग हुई, ये एकदम नेता बन गया पंजाब के अंदर, लोगों के तो द्वारा विदेशों से इसके पास फंडिंग आई। जी करेक्ट, मैं आपसे यही पूछना चाहता था डॉक्टर साहब, क्या अमृतपाल को विदेश से फंडिंग हुई है? इसका पुख्ते सबूत आ चुके हैं क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर मलिक? जी मेरी आवाज आ डॉक्टर रही है मलिक आपको? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी स्पष्ट आवाज आ रही आवाज है, आ रही मेरी आवाज आ रही है आपको? है। बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या अमृतपाल को बाहरी से फंडिंग्स हुई है जो, उसके पुख्ता सबूत आ चुके हैं क्या? जी देखिए, जहां तक जी बात है डॉक्टर साहब। अमृतपाल सिंह की, और अमृतपाल सिंह के साथ साथ जहां तक बात है सरबजीत सिंह खालसा की। सरबजीत जी जी सिंह जी खालसा कौन है? सरबजीत सिंह खालसा फरीदकोट से सांसद चुना गया। करेक्ट। फरीदकोट का सांसद सरबजीत सिंह खालसा वो व्यक्ति है जिसके पिता बेअंत सिंह के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी। करेक्ट। इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा चुनाव जीतता है। जी जी बोलिए बोलिए। जी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए, आप बोलिए बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से सरबजीत सिंह खालसा चुनाव जीतता है जी और जी गांधी परिवार कुछ नहीं बोलता है, जी गांधी परिवार मौन है। जी फरीदकोट से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई गांधी परिवार के द्वारा जी 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 सरबजीत खालसा को हराया जा सके। जी क्यों नहीं की? क्या इसके पीछे राज है? क्या कारण है? क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? जी इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा चुनाव जीतता है करेक्ट। और गांधी परिवार मौन है, कांग्रेस पार्टी मौन है। सरबजीत सिंह जी जी खालसा के चुनाव जीतने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने नहीं की, प्रियंका जी गांधी ने नहीं की, सोनिया जी गांधी ने नहीं की। तो इसका इसको क्या इसका समझा जाए? मतलब तो ये इसका जनता मतलब तय तो करेगी। साफ है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए जी नहीं नहीं, बोलिए आप आप। बोलिए। मैं ये कह रहा था, इसका मतलब साफ है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नहीं चाहते अमन शांति हिंदुस्तान में, भारत में नहीं चाहते हैं ये चाहते हैं कि विदेशी ताकतें यहाँ पे आए, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, घर में बैठ के बिल्कुल आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, इंदिरा जी जी गांधी के हत्यारे का बेटा जी लोकसभा जी का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। जी और जाता है। कांग्रेस पार्टी कहां थी? कहां थी कांग्रेस पार्टी? ये जी क्यों जी मजबूती से चुनाव नहीं लड़े? अगर ये मजबूती के साथ चुनाव लड़े होते वहां, तो क्या सरबजीत करेक्ट, सिंह खालसा चुनाव जीत जाता? नहीं जीत सकता, नंबर एक, बिल्कुल ये नहीं। मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़े। नंबर दो, वो जो वोटर्स हैं जिनकी ऐसी मेंटालिटी, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू जहर फैलाकर की गई हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू जहर फैलाकर की गई हो, जी या फिर भाषणों के जरिए जी जी जहर फैलाकर ऐसी मेंटालिटी उन वोटर्स की कर दी गई हो कि एक खालिस्तानी व्यक्ति को जी जी लोगों के द्वारा चुना जाता है, वोट दी जाती है। जो वो कोई अपने आप तो चुन नहीं गया, जनता ने उसे वोट दी है, वोटर्स ने करेक्ट। चुनने का काम किया है। तो जी जी वो कैसे लोग हैं? वो क्या चाहते हैं? उनकी मंशा पर भी सवाल खड़ा होगा निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। इसका अर्थ है कि वो खालिस्तान का समर्थन करना चाह रहे हैं।
और अगर Correct. ऐसा है तो ये बहुत दुखद है, इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और ये एक जी, जी। डिबेट का इशू देश भर में बनना चाहिए। जी, जी। ये पंजाब के कुछ चैनलों तक ये डिबेट का इशू बनकर सीमित रहता है। पंजाब के स्तर के जो चैनल है, हरियाणा के जो चैनल है, वो इस विषय को उठाते हैं और ये फिर वहीं दब जाता है। जी, इस जी। पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय आज मीडिया को ये डॉक्टर साहब चर्चा का अगर मुद्दा देखा बनाना जाए, चाहिए। डॉक्टर साहब अगर आज देखा जाए, आतंकवाद हमारे देश को, भारत देश जी को खोखला कर रहा है और जितनी ताकतें हम आतंकवाद को खत्म करने में लगा रहे हैं, अगर उतनी ताकत हम भारत, हिंदुस्तान को बढ़ाने में लगाएं, तो हमारा हिंदुस्तान वापस सोने की चिड़िया हो सकता है। जी, जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और जी, जी। जिस तरीके से अमृतपाल सिंह का विषय, अमृतपाल सिंह खंडूर साहब लोकसभा सीट से चुनाव जीतता है, जीतता है। चुनाव जीतकर संसद पहुंचता है, जी, लोगों के द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा वोट दी जाती है। करेक्ट। किस प्रकार के वो लोग हैं आखिर, उनकी क्या मेंटालिटी है कि वो अमृतपाल सिंह को, जो जेल में बंद है, जो देश विरोधी बयान देता है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो देश के खिलाफ बयानबाजी करता है, ऐसे व्यक्ति को वो लोग चुनने का काम करते हैं, वोट देने का काम करते हैं। आखिर वो किस प्रकार के लोग हैं? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। जी, जी। जी डॉक्टर साहब, इसके पीछे विदेशी ताकतें काम कर रही हैं और विदेशी बिल्कुल, ताकतें निश्चित नहीं रूप से। चाहती कि हमारा हिंदुस्तान आगे जाए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे जाना चाहता है, लेकिन ये विदेशी ताकतें जो हैं, एक तरफ तो बांग्लादेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान, ये दोनों जो हैं, इस समय अपने चरम सीमा पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है एंट्री करा रहा है आतंकवाद को, और आतंकवाद जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, जो भी आतंकवादी आते हैं, उनके पास लेटेस्ट हथियार हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ी विडंबना है। लेटेस्ट हथियार लेके आते हैं। उनको हथियार कौन सप्लाई कर रहा है? क्या अमेरिका, यूएसए, या कौन सप्लाई कर रहा है उनको? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सोचनीय विषय है, विचार के योग्य जी, विषय जी। है। और जिस तरीके बिल्कुल से सही है। चाहे पाकिस्तान की बात हो या आपने बांग्लादेश का जो अभी का घटनाक्रम है वो देखा हो, जी, जी। प्रकार से, और उसमें कांग्रेस का क्या रवैया रहा, हमारे एलओपी करेक्ट। का क्या रवैया रहा, लीडर ऑफ बिल्कुल सही ऑपोजिशन है। के द्वारा क्या जी, जी। व्यवहार और क्या बर्ताव किया गया, इस विषय जी, को जी। देखते हुए वो भी सबको करेक्ट। मालूम है। जी, तो जी। ये बहुत ही दुखद है, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है करेक्ट। ये देखा जाना चाहिए। और जिस तरीके से बांग्लादेश का विषय, बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन जी। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, सोनिया गांधी नहीं बोलेंगी, एंटोनिया माइनो नहीं बोलेंगी, प्रियंका गांधी नहीं बोलेंगी, कोई नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोल रही है आगे आके हिंदुस्तान वाले को बचाओ, यानी यहाँ पे हिंदुओं को बचाया जाए। हिंदू वहां पे एकदम इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किए जा रहे हैं कि आप सोच नहीं समझते। जी बिल्कुल, इतना निश्चित रूप बुरा से, हाल हो रहा है वहां। बिल्कुल। क्या आपसे आपसे मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब। जी पर्सनल नहीं बल्कि पूछता है हिंदुस्तान आपसे, क्या ये सही समय है, क्या ये सही समय है पाकिस्तान और बांग्लादेश को, जिसको हमने अलग कर दिया था, वापस भारत में विलय किया जाए? क्या ये सही समय है? जी देखिए, वो निश्चित रूप से आपका जो सवाल है ये जायज है। और जिस तरीके से आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है, आतंकवाद की फैक्ट्री कहां है? खालिस्तानियों की जो फैक्ट्री है वो तो सिर्फ और जस्ट पाकिस्तान। नहीं, जी, जी। बिल्कुल पाकिस्तान है, और खालिस्तानियों की सिख फॉर जस्टिस,
पन्नू है बिल्कुल सही है। और कनाडा में पन्नू ने बैठे तो हुए कनाडा में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो कनाडा में Correct. बैठे हुए हैं। कनाडा से फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान से पन्नू ने फंडिंग तो आ रही यहां है। तक बोल दिया था, मैंने केजरीवाल को खालिस्तान बनाने के लिए फंडिंग किया था। खालिस्तान बनाने के लिए जवाब दो केजरीवाल। जब लेकिन केजरीवाल उस साहब विषय जेल में पर गए थे तब उसका स्टेटमेंट आया था पुन्नू का। और उस विषय पर अरविंद केजरीवाल का कोई बयान नहीं आया। कोई बयान नहीं आया क्योंकि इसने पैसे लिए हुए हैं, लिए हुए थे। पुन्नू ने स्ट्रेट अवे बोला था, इंटरनेशनल चैनल्स में बोला था उन्होंने कि हमारे से इन्होंने लिया था खालिस्तान बनाने के लिए। अब वो खालिस्तान कहां है? हमें तो खालिस्तान चाहिए। कोई स्टेटमेंट नहीं आया था आम आदमी पार्टी का, किसी का भी एक भी आदमी का स्टेटमेंट नहीं आया था। तो आतंकवाद को तो बिल्कुल हमारे देश में जो नेता हैं वही खोखला कर रहे हैं, वही पनपने दे रहे हैं। सबसे पहले तो जो आतंकवाद है, जो बाहर से आते हैं, उनके ऊपर तो ये नकेल बहुत कसी जा दुखद रही है। है। लेकिन जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर से जो आतंकवादी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका क्या किया जाए? घर के भेदी जो है उनको क्या करेंगे आप? उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? जी, देखिए जहां तक बात है अमृतपाल सिंह की, अमृतपाल जी। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। जी, जी। डॉक्टर साहब लेकिन अमृतपाल जहां जी का तक तो बहुत बड़ा दुखद है। लेकिन जहां तक बात है अमृतपाल के चुनाव जीतने की, जी। तो किन लोगों के द्वारा वोट दी गई अमृतपाल को, जी, जी। सवाल उन लोगों की मंशा पर भी खड़ा होना जायज है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खालिस्तान बनाना चाहते हो? अंदर से एक भू और एक बिल्कुल जिहादी की तरह से ये लड़ना चाहते हो और खालिस्तान बनाना चाहते हैं, अपने स्टेट को खालिस्तान डिक्लेयर कराना चाहते हो, इसीलिए वहां पे उसको जीत के भेजा है, जिता के भेजा है। जी, देखिए जहां तक बात है खालिस्तान बनने या ना बनने का, तो खालिस्तान बनने का तो कोई सवाल उत्पन्न ही नहीं होता है। खालिस्तान बनने की तो कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश, कोई संभावना किसी प्रकार की है ही नहीं। इस बात को जी, इन्हें आतंकवादियों को क्लियर कट जान लेना चाहिए, जी, खालिस्तान जी। समर्थकों को भी जान लेना चाहिए। करेक्ट। लेकिन जिस प्रकार से ये मां भारती के विरुद्ध बोल रहे हैं, जी, देश जी। का अपमान कर रहे हैं, और किसान आंदोलन के समय जिस तरीके से, मेरे पास अभी भी फोटोज मौजूद है और बकायदा जी न्यूज के ऊपर वो चला था, AK-47 जिस प्रकार से लगी हुई थी जी। सर के ऊपर, तो AK-47 की फोटो लगाने का क्या अर्थ है? क्या किसान AK-47 रखता है? कभी नहीं। किसान फार्म के जरिए खेती करता है, ट्रैक्टर के जरिए खेती करता है, उसके अपने उपकरण हैं जिनके माध्यम से वो खेती करता वो खेती करता है। AK-47 से खेती कौन सा किसान करता है, हम भी जानना जी, चाहते जी। हैं। ये कौन बिल्कुल सा सही। ऐसा किसान है जो खेती AK-47 से, SLR से करता है और सही कह ऊपर रहे। से भिंडरावाला की तस्वीर लगाता है, जिसे जी, जी। बीज नहीं चाहिए, जिसे खाद नहीं चाहिए, जिसे AK-47 चाहिए, करेक्ट। AK-47 की गोलियां चाहिए, उसे खाद बीज नहीं चाहिए। कौन से किसान है ये कौन से किसानों का आंदोलन था? क्या ये जी, आंदोलन जी। इसलिए किया था कि AK-47 नहीं आ पा रही है, इसलिए उन्हें समस्या हो रही हो, तो अपने आप को वो किसान मानता हो व्यक्ति जिसके द्वारा ये फोटो लगाई गई थी और वो आकर बैठ गया और शुरू करने लगा आंदोलन? तो किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? ये देश के विरुद्ध निरंतर बोल रहे हैं, विदेशी फंडिंग इन्हें हो रही है, देश में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो तुरंत आकर खड़े हो जाते हैं इनका समर्थन करने। करेक्ट। तो ये बहुत ही दुखद है और जनता देख रही है और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जनता ने जी। वोट की चोट करके भी मुंहतोड़ जवाब लोकसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दरमियान दिया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नाम पर तीसरी बार जनता ने मोहर लगाने का कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का कार्य किया, करेक्ट।
जी आपसे एक आखिरी सवाल ये है डॉक्टर साहब, जी जो अभी डिक्लेयर हुए हैं चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में, क्या उसमें पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत को रोक सकेगा? देखिए आतंकवादियों को वहां पाकिस्तान पे जी बोले बोले बोले। जी देखिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में मैं आपके सभी दर्शकों को, लाखों करोड़ों दर्शकों को आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि किसी प्रकार का पाकिस्तान के इंटरफेरेंस का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के चुनाव में कतई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। रही बात जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों की, जी तो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में ही आएंगे और एनडीए की ही सरकार बनेगी। करेक्ट। और इंडी गठबंधन बाय बाय के नारे जम्मू कश्मीर की जनता लगा रही है। जी तो आतंकवाद जो है अगर जम्मू एंड कश्मीर से इतना खत्म हो गया है, लेकिन जब ये वहां से इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया बॉर्डर में आते हैं, इनके पास आधुनिक हथियार निकलते हैं। सबसे बड़ी जी विडंबना तो बिल्कुल। ये है, इनको आधुनिक हथियार सप्लाई कौन कर रहा है? और सब पे नहीं, मेड इन कौन नहीं कर चाइना, रहा है? मेड इन पाकिस्तान कर रहा है। करेक्ट। लेकिन सब पे मेड इन चाइना, मेड इन रशिया, उसकी मोहरें लगी होती हैं इनके पास। बिल्कुल, ये देखिए वो हमारे खरीद करता है पाकिस्तान, पाकिस्तान जी खरीद जी करता है वहां से पाकिस्तान को मिलते हैं और पाकिस्तान इन्हें सप्लाई करता है। डॉक्टर मतलब डॉक्टर सुनिए साहब मेरी साहब, डॉक्टर साहब पाकिस्तान की आर्मी क्या पाकिस्तान है? जी पाकिस्तान की आर्मी क्या है? पाकिस्तान की आर्मी यही आतंकवादी है। करेक्ट। ये पाकिस्तान की आर्मी है। डॉक्टर साहब पाकिस्तान में खाने के लिए नहीं है, लेकिन आतंकवाद फैलाने के लिए पैसे आ रहे हैं उनके पास। आतंकवाद भेजने के लिए, उनके आतंकवादी को बढ़ाने के लिए पैसे हैं उनके पास। देखिए खाने ये के लिए पैसे नहीं है आर्मी पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आर्मी पहली बात तो कुछ भी नहीं है। जी ये सारे के सारे आतंकवादी हैं, सारे के सारे जी जिहादी हैं। जी और ये आर्मी भी आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। आर्मी ही इन्हें करेक्ट ट्रेनिंग दिलाती है और भारत में घुसपैठ यही लोग, आर्मी के लोग कराते हैं, पाकिस्तान की आर्मी। करेक्ट। तो पाकिस्तान की आर्मी ही घुसपैठ में मदद करती है, पाकिस्तान की आर्मी ही ट्रेनिंग कराती है इनकी, जी और वही इन्हें हथियार सप्लाई कराती है। और करेक्ट रही बात जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का एक महत्वपूर्ण विषय है करेक्ट। और उस विषय पर ना राहुल गांधी बोलने को तैयार है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने को तैयार है, ना केसी वेणुगोपाल बोलने को तैयार है, ना पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत बोलेंगे, ना एंटोनिया माइनो या प्रियंका गांधी बोलने को तैयार है। तो ये एक बड़ा सवाल है, ये कश्मीरी डॉक्टर पंडितों पर अभय क्यों जी नहीं बोल रहे हैं? ये डॉक्टर अभय टीकालाल मलिक टांडू जी जी की निर्मम हत्या पर कब पंडित बोलेंगे? ये कब बोलेंगे कश्मीरी नीलकंठ पंडित तो चंद्र जी की इतना निर्मम डरा हत्या? हुआ है, कश्मीरी ये कब पंडित तो बोलेंगे इतना डरा गिरिजा हुआ है कि टिप्पू जी वो की जाने निर्मम से वहां हत्या पर? घबरा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये कब बोलेंगे गिरिजा टिप्पू जी की निर्मम हत्या पर, टीकालाल कब टप्पू बोले? जी की निर्मम हत्या पर? कब बोलेंगे आखिर ये लोग? ये बड़ा सवाल है। जी और क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्हें अपना वोट बैंक प्यारा है। ये जो करेक्ट बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, उस विषय पर भी ये गांधी परिवार मौन था और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडी गठबंधन, ये सब लोग मौन थे क्योंकि इनका 20% का वोट खिसक जाएगा। इन्हें केवल करेक्ट 20% वोट चाहिए, इन्हें केवल मुसलमानों की वोट चाहिए, इन्हें जी हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए। इनके लिए 20% वोट ही मेन है। ये करेक्ट 80-20 की राजनीति में विश्वास रखते हैं। जी। डॉक्टर अभय मलिक जी, पूछता है हिंदुस्तान, ये आतंकवाद की चरम आ चुकी है, चरम सीमा आ चुकी है। अब तो चैन से जीने दो। ये नारा लेके अगर आप चले तो आतंकवाद को खत्म करने में कोई कसर नहीं रहेगा। पूछता है हिंदुस्तान आपसे। नहीं, आप कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जी मुहिम चलाई जाए और किस रूप में चलाई जाए?
करेक्ट, आप बिल्कुल चैन सही, से यही। जीने दो। जी जी। नहीं नहीं, आप कह रहे हो कि आप चैन से जीने दो, तो आतंकवादी के सामने अगर हाथ जोड़कर आप कहेंगे कि अब तो चैन से जीने दो, तो क्या नहीं नहीं आतंकवादी नहीं नहीं चैन से नहीं, जीने देगा? आतंकवाद को चैन से जीने नहीं दो, आतंकवाद को वहां से अंदर आना ही नहीं दो। पाकिस्तान की सीमाएं, इंडिया की सीमा ऐसी सील कर दो कि वहां से परिंदा भी पर ना मार पाए, ये कहने का मतलब है। जी, देखिए नहीं, जब बिल्कुल परिंदा भी निश्चित रूप पर से मैं नहीं मार आपके पाएगा, कहने का अर्थ निश्चित तब रूप हमें से मैं पता समझ रहा चलेगा हूँ। कि हमारे अंदर से लोग आतंकवाद हैं, या इन्फिल्ट्रेट करके जो लोग आ रहे हैं वो आतंकवादी हैं, या जो हमारे यहाँ है घर के अंदर ही लोग हैं वही आतंकवाद बन के उभर रहे हैं। सबसे बड़ा जी, सवाल तो ये है। नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान घुसपैठ कराने का कार्य कर रहा है वो भी सबको दिख कर रहा रहा है। है। जी जी। और उसके साथ साथ किसी आतंकवादी को इस देश की भूमि पर नहीं छोड़ा जाएगा, करेक्ट, किसी बिल्कुल सही, आतंकवादी को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। जी, और किसी आतंकवाद के पक्ष में बोलने वाले व्यक्ति को भी नहीं बख्शा जाएगा। नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल सही। जी, तो समय हमारे पास इतना ही था डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत और निश्चित धन्यवाद, रूप से थैंक यू आपके वेरी मच। व्यूअर्स को भरोसा दिलाता हूं, आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण होना तय है। जी, टाइम इतना ही था हमारे पास। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।